देख भाई, तुमने सारी बस देख ली, हर एक रिश्तेदार को कॉल कर लिया। अब तो पक्का हो गया है कि भाभी के साथ जरूर कुछ हुआ है। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसे कहाँ ढूंढूं मैं। भाई सुन, हम जितना देर करेंगे ना, भाभी उतनी ज्यादा मुसीबत में फंसती जाएंगी। तो फिर पुलिस, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चल। सर, सर, ये मेरी वाइफ है, मिसिंग है। मुझे इसकी रिपोर्ट लिखवानी है सर। तेरी वाइफ है? खो गई या भाग गई किसी के साथ? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी प्रभा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पकड़ इसे। तो कैसी है? देख, तेरे जैसे लड़के रोज आते हैं यहाँ पर एक कहानी लेकर। बाप प्रेशर डालता है, लड़की शादी कर लेती है और फिर भाग जाती है किसी के साथ, है ना? तेरी वाली भी भाग गई। रो क्यों रहा है भाई? तू एक काम कर, इसको किसी ठेके पे लेके जा। 2 घूंट मारेगा ना तो सारे गम बाहर, है ना? 4 दिन में भूल जाएगा अपनी वाइफ को। जा इसको ले जा। अरे नहीं सर, वो वैसी लड़की नहीं है। अबे, तू जानता है उसको? हैं? बोल। कहीं तूने तो नहीं किया उसका किया पाचा? सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे कि मेरी वाइफ प्रभा ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो कहीं खो गई, आप मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखी है ना। देख भाई, 24 घंटे से पहले हम किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते, समझ में आई? अभी 12 घंटे। तू एक काम कर, इसको कल लेके आ। कल मैं पक्का तेरी रिपोर्ट लिखूंगा। ओके? कल लेके आ प्लीज। चलो कल आते हैं। कल? हाँ, पक्का। जा तू। कुछ ऐसा दिखा सेठानी कि बदन की थकान उतर जाए। आज ही आई है, बिल्कुल कड़क बुलबुल। ऊपर है। हुसैन, जी सेठानी जी। आपने हमें अपने दिल में जगह दी है। अब ये हमारा हुआ। एक वादा कीजिए कि अब ये किसी और का नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। ये किस लिए? क्योंकि इसके बगैर ना तुमको नींद आएगी ना मुझको। सोना भी किसे है? सोऊंगा तो नींद आएगी, नींद में सपने आएंगे, सपनों में प्रभा आएगी। भाई टेंशन मत ले, कल हम चल रहे ना पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने, भाभी मिल जाएंगी। पता है, सब ना मेरी गलती है। ना मैं प्रभा को घर पर अकेला छोड़कर आता, ना वो खोती। भाई आराम से पियो, पियो लेकिन तरीके से। हाँ, पी लेने दे भाई,
पी लेने दे। पता नहीं वो बेचारी किस हालत में होगी। तू भी पी। देख, अगर वो नहीं होता ना उस दिन, तो उसको कुछ नहीं होता, पता है? उसको मुझे घर अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये ले, इसने भी साथ छोड़ दिया, इसने भी। देख चल, कल सुनो, अभी चलो, तुम सो जाओ, ना? सो जाओ, सो जाओ। कल हम रिपोर्ट लिखाने चलेंगे, मिल जाएंगी भाभी। चलो प्रभा मिलेगी चलो, अभी ना? चलो। प्रभा मिलेगी हाँ, ना? मिल जाएंगी। ए पकड़ पकड़ इसको। ए संजय, मनीष पकड़ पकड़ इसको। किधर भाग रही है? ए देख देख देख, बाहर निकली। पकड़, ए पकड़ इसको। देखिए ना, ये लोग मुझे किडनैप करके ले आए हैं, मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। प्लीज इनसे मुझे बचा लीजिए। अब कैसा लग रहा है? मुझे मेरे पति के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कौन सी जगह है ये तू समझ चुकी होगी। अब सुन, मैंने तुझे खरीदा है 5 लाख रुपए में। हाँ बेटा, 5 लाख। अब नुकसान तो नहीं करा सकती ना। मेरे पैसे एक बार मिल जाएं, फिर तू चली जाना। आप मेरे पति को कॉल कीजिए, वो आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज। ना बेटा, पैसे तो तेरे को ही कमा के देने पड़ेंगे। और यहाँ का एक रूल है, कोई फोन नहीं। अरे अरे अरे, रो क्यों रही है पगली? देख एक बात सुन, तू तो महीना भर में अपनी कीमत वसूल कर लेगी, तब तू चली जाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा सेठानी का तुझसे वादा है। भाई प्रभा मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएंगी भाभी, ठीक है। सर वो सर आपने तुम दोनों फिर आ गए? सर आपने कहा था ना FIR आज लिखेंगे, तो लिख दीजिए ना सर, मेरी वाइफ की। सुन, इसकी वाइफ भाग गई है
और अपनी भागती लीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मेरी वाइफ खो गई है और आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शेम ऑन यू। अरे सर, आपने कहा था कि 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखी जा सकती है। सर, अब तो 36 घंटे हो गए भाभी को खोए हुए। अब तो सर रिपोर्ट लिखिए, कुछ काम करेंगे आप। ओए, ज्यादा गर्मी मत दिखा है, हमें मालूम है क्या करना है, समझा? अगर मालूम है तो करिए ना, नहीं तो फिर हम लोग करते हैं। चल नहीं करता, चल चल निकल, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चल जा। तो मैं दिखाता हूँ अब मैं क्या कर सकता हूँ। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे ना आप? दोस्तों, मैं इस वक्त जामनगर के पुलिस स्टेशन में हूँ, जहाँ मैं अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हूँ। आप देख लीजिए, ये पुलिस वाला जो है ना, आप पीछे देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट लिखने की बजाय मेरा और मेरी वाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये पुलिस वाला देखिए, जामनगर पुलिस स्टेशन में। वीडियो पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। लेकिन मैडम, इन्होंने अभी तक मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी है। डोंट वरी, आपकी एफआईआर भी लिख ली जाएगी और मेरा विश्वास कीजिए, आपकी वाइफ भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप आइए मेरे साथ। जी मैडम, चल। सेठानी, ये सब क्या हो रहा है सेठानी? वो लड़की को मार रहा है और आप यहाँ पर चुपचाप बैठी हो। जाओ बचाओ उसको। कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पर क्यों? वो दर्द में है, वो मार डालेगा उसको। हर कोई तेरी तरह सुंदर नहीं होती है, कुछ लोगों को ऐसे भी पैसे कमाने पड़ते हैं। तू जा अपना काम कर। ये ले, जा ईसा को दे दे।
तुम ठीक हो ना? जाने क्या मजा आता है उसे ऐसे दर्द देने में। पीटे बिना जो लोग बीबी के सामने जुबान नहीं खोल पाते ना, वही लोग यहाँ पर आकर हम जैसे पर शेर बनते हैं। सेठानी ने भेजे हैं। तुम प्रभा हो ना? हाँ, पैसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जरूर इन पैसों की कीमत बहुत ज्यादा है। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है। पर मेरी तो किस्मत फूटी है। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? घर में बीमार माँ है और एक छोटी बहन है। माँ की दवाइयों का खर्चा और बहन की किताबों का खर्चा सब मैं ही चलाती हूँ। पर किस्मत देखो, मेरे पास वही लोग आते हैं जिन्हें अपनी भड़ास निकालनी होती है। पता है, जिंदगी ना बड़ी। मैं क्या सोच कर आया था, क्या हो गया। एक कब धोखा दे जाए ना, पता नहीं चलता। प्रभा, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अरे भाई, हम भाभी को खोज लेंगे, मिल जाएंगी प्रभा भाभी। तू ये भी, क्योंकि आज के लिए ना हमारा सहारा बस यही है। खोज लेंगे। वो देख प्रभा, प्रभा, अरे मेरी प्रभा। अरे प्रभा, अरे वो प्रभा भाभी नहीं। अरे प्रभा भाई, और कोई और है वो। भाई प्रभा है वो। अरे वो नहीं है प्रभा भाभी, नहीं है प्रभा भाभी। यार ये अपने साथ साथ मुझे भी कुटवाए, करना पड़े। तू चल मेरे साथ। मैं प्रभा भाभी से तो नहीं, लेकिन कोई दूसरी प्रभा से जरूर मिलवाऊंगा, ठीक है? प्रभा? हाँ चल चल। हाँ, चल। आजा, चल चल। प्रभा आ गई, प्रभा, मिल गई प्रभा। आ गई। अरे मेरे राजा, इतने दिनों बाद आया, क्या शादी वादी कर ली क्या? जब हर रोज सुहागरात मनाई जा सकती है तो किसी एक के चक्कर में क्यों फंसना। तो फिर आओ। आज की रात का दुल्हा ये है, इसको ऐसे मजे दिलाना कि सब कुछ भूल जाए। प्रभा, 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 हाँ प्रभा। प्रभा तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें पता है कहाँ नहीं ढूंढा। प्रभा कहाँ थी तुम? प्रभा तो बता, कैसा गया तेरा आज का दिन? नर्क में दिन कैसा और रात कैसी। मैं तो बस दिन गिन रही हूँ कि कब सेठानी के पैसे पूरे होंगे और कब मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तुझे पता है, आज मेरे पास एक अतरंगी कस्टमर आया था। अतरंगी मतलब? मतलब यहाँ पे वो आते जो अपनी पत्नी से परेशान होते, पर ये पहला ऐसा मर्द था जो मुझ में अपनी पत्नी ढूंढ रहा था। अच्छा। हाँ, बस एक ही नाम लिए जा रहा था, प्रभा प्रभा प्रभा। वैसे तुम्हारा नाम भी तो प्रभा है ना? कहीं वो तुम्हारा पति तो नहीं?
नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। वो ऐसी जगह पर कभी नहीं आएगा। चल माना वो आदमी तेरा पति नहीं होगा, पर अगर वो तेरा पति होता तो तुझे क्या इस जगह पर स्वीकार करता? वो मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि राहुल कहते हैं सजा गुनाह की मिलती है, गलती की नहीं। और मैं यहाँ किसी की गलती से हूँ। लो दीदी, चाय पी लो। छोटू, अपना फोन देना। नहीं नहीं दीदी, फोन नहीं मिलेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है आपने अपनी वाइफ को जो टिकट भेजी थी वो उसी बस में थी। कंडक्टर ने भी कंफर्म किया है, और हमें ये भी पता चला उस सीट पे कोई और भी बैठा था। इनमें से किसी को पहचानते हो? जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा। नहीं मैम, इनमें से तो कोई नहीं है। उठा लो, हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल हो। जी थैंक यू मैम। हेलो हेलो राहुल, मैं हूँ तुम्हारी प्रभा। प्रभा, प्रभा तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ तुम? हेलो हेलो प्रभा। हेलो हेलो प्रभा, हेलो मैम, ये प्रभा का कॉल था। मिलाओ इस नंबर पे दोबारा। Calling is either switch. स्विच ऑफ आ रहा है। The number you are calling is either switched off or not. मैम नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैम ये प्रभा का कॉल था, वो जरूर किसी मुसीबत में है। अरे डोंट वरी राहुल, मिल जाएंगी, प्रभा भाभी मिल जाएंगी। आप अपना फोन मुझे दीजिए। दर्शन भैया, जिस नंबर से अभी कॉल आया है इस नंबर को ट्रेस करो और इसकी लास्ट लोकेशन निकलवाओ, अर्जेंट। इसे इतना मार कि दर्द के अलावा इसे कोई होश न। मारना है, हलाल नहीं करनी है। सोने की चिड़िया है। मैम, जिस नंबर से फोन आया था ये किसी रेड लाइट एरिया का है। देने को तो जहर भी दे सकती हूँ, पर ये दवा, एक गलती माफ कर दी, दोबारा माफ नहीं करूंगी। फोन करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात सच सच बताएगी? हाँ पूछना। क्या वो मेरे बारे में जानने के बाद भी मुझे उतना प्यार करेंगे जितना पहले करते थे? मेरी माँ और बहन को जो पैसे मैं भेजती वो आराम से ले लेती हैं, पर मेरा नाम अपनी जुबान से कभी नहीं लेती हैं।
नहीं साहब, हमसे नहीं होगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए और हो सके तो हमारे पति से हमारी बात करवा दीजिए। प्रभा, मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। नहीं साहब, मजाक मत कीजिए। आप मेरे पति नहीं हो सकते। प्रभा, क्या तुम मुझे मेरी आवाज से भी नहीं पहचानती? तुम सच में आ गए राहुल। मैं सच में आया हूँ। रो मत, मैं हूं ना। मैं अब वो नहीं रही। मैंने अपनी शुद्धता खो दी है। प्रभा, तुमने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तुम्हारे बस में नहीं था। वो तो बस तुम हालात की धारा में बहती चली गई, और इसके लिए मैं तुमको दोष नहीं दे सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे प्यार को तुम्हारी शुद्धता की गारंटी नहीं चाहिए। लो, आ गया। बड़ी देर कर दी सेठ, क्या इतनी अच्छी थी? तो बात सिंपल है, तुम्हें उस चकले पे जाना है। तुम वहाँ पे पहले भी जा चुके हो ना? मतलब हमें वहां जाकर लड़की की डिमांड करनी है? हाँ, नई लड़की की। और वो तुम्हें पहले से ही जानती है तो तुम पे ट्रस्ट करती है। हो सकता है तुम्हारी सर्विस के लिए वो प्रभा को भेजे। और हाँ, प्रभा को देख के दोनों एक्साइटेड मत हो जाना। जो काम वहाँ करने जाते हैं ना, वो करना और चुपचाप से आ जाना। क्या हुआ राहुल, मेरा प्लान समझ में नहीं आया? नहीं मैम, मैं मेरी प्रभा को उस नरक में वापस छोड़कर नहीं आऊंगा। राहुल, बेवकूफी वाली बात मत करो। तुम दोनों तो मारे ही जाओगे। वो दुनिया के किस कोने में बेच दी जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। राहुल, मैम ठीक कह रही हैं। हमको इनके प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मुझे कल भी यही चाहिए। सोने की चिड़िया है सेठ, सोने के दाना चुगती है। तो चिड़िया संभाल के रख, दाना मैं देख लूंगा। तो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हें जाके प्रभा को बताना है। हम बहुत जल्द प्रभा को बचा लेंगे। समझे? यस मैम। बहुत दुख देखे प्रभा ने। शादी होते ही हम जुदा हो गए, और फिर ऊपर से ये हादसा। पर अब और नहीं, मैं ना प्रभा के सारे दुख मिटा दूंगा। और जब वापस आएगी ना, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह स्वागत करूंगा मैं उसका। अरे वाह, आज तो बड़ी खुश लग रही है। बात ही इतनी खुशी की है, इतनी खुशी की। तुझे पता है कल कौन आया था? कौन? मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे राहुल। क्या बात कर रही है? ये तो वही था ना जो कल मेरे साथ था। तेरा पति तो बड़ा कड़क है। एक काम कर, तू जब भी जाएगी मुझे अपने साथ ले जाना। दोनों बारी बारी से करेंगे। कुछ भी।
देख, तू अगर मेरे साथ चलेगी तो मैं खुशी खुशी लेकर जाऊंगी तुझे अपने साथ। मैं तुझे इस नरक में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। क्या बात है, आजकल तो तू बहुत खूबसूरत लगने लगी है। कौन से मेकअप लगा रही है? क्या बात है, आजकल तू बहुत खुश नजर आने लगी है। हमारे रंग में रंग गई है तू। अच्छा लगा मुझे तुझे खुश देख के। चल अब अच्छे से दबा हाथ। करवा लो जितना काम करवाना है। वैसे भी अब ये कुछ ही दिनों की मेहमान है। आइए आइए साहब, आपका स्वागत है। बोलिए आज कौन सी वाली? वो कल वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। इंतजार कर रही है आपका कल वाले कमरे में। हसन, ले जा इनको। अरे वाह, आज तो तू हीरोइन से कम नहीं लग रही है। ये छोड़ो, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चुप कर, अभी तक तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, पर अब सब अच्छा होगा। अभी राहुल आएगा और तुझे यहाँ से ले जाएगा। राहुल, आज हम जा रहे हैं। चल कपड़े उतार। अरे साहब, आते ही शुरू हो गए आप तो। जल्दी जल्दी में क्या मजा है? अच्छा, फिर किस चीज में मजा है? आइए दिखाती हूँ। अच्छा, तू मुझे दिखाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या चल रहा है लड़कियों का? कहाँ है सब? देखिए माल आया। आपके लिए नया तोहफा। कौन है ये लड़की? बीबी, भाभी या फिर पड़ोसन? आप खुद ही देख लीजिए।
तारिक, अरेस्ट करो सबको। बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब की है तूने। तू तो गई लंबा अंदर। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं रखा यहाँ पे, सब अपने मर्जी से रहते हैं यहाँ पे। और प्रभा, उसका क्या? कौन प्रभा? इस नाम की कोई लड़की नहीं है मेरे पास। लगता है इन्होंने प्रभा को कहीं छुपा दिया है। प्रभा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रभा नहीं मिली ना तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। पता प्रभा कहाँ है? नहीं तो तुम्हारे हाथ कानून से बंधे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। चल जा खोज ले, नहीं तो जाने दे मुझे। रात भर मेरी लड़कियां धंधा करके लड़कियां थक गई हैं, सोने का टाइम है उसकी। चल जा खोज ले लड़की को, नहीं तो जाने दे मुझे। राहुल, तुम जाके प्रभा को देखो ऊपर, तब तक इसे मैं संभालती हूँ। जी। रुक। चले, छोड़ मुझे। चले, छोड़। चल, मैंने कहा छोड़ मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चले। ईशा, 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 देखो, देखो मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम प्रभा की दोस्त हो और प्रभा ने कहा था कि उसके साथ साथ तुम्हें भी यहाँ से आजाद करवाना है। देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि प्रभा कहाँ है। ईशा, अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? गद्दारी! मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन दूं। तू तो हमारे पिंजरे की मैना है। तुझे क्या लगा तू गद्दारी कर देगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? नहीं सेठानी, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ 7 साल से हूँ और अब मैं यहाँ से जाऊंगी भी कहाँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तेरी नहीं, प्रभा की बात कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। हुसैन, कब तक इस बूढ़ी घोड़ी को संभाले और झेले? बूढ़ी हो गई है को छोड़। सुना है इसकी बहन जवान हो गई है, उठा ले को। नहीं सेठानी, मैं बस इतना जानती हूँ कि उस दिन वो लड़का आया था, वो प्रभा का पति राहुल था। I'm so sorry राहुल, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी बहन को उठा लेती। लेकिन प्रभा कहाँ है? पता नहीं, रात तक यही थी। रात तक यहीं थी? मतलब कहीं उसे शिफ्ट नहीं कर दिया? नहीं, रात को शिफ्ट नहीं करते क्योंकि पुलिस की बहुत चेकिंग होती है। इसका मतलब प्रभा यहीं होनी चाहिए। चले। नहीं राहुल, गन मुझे दो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। गन मुझे दो राहुल। प्रभा बरोथल में नहीं है, इसने उसे कहीं छुपा दिया है। बोल कहाँ है? कहाँ है प्रभा? बोल। तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे। अगर प्रभा नहीं मिली ना, मैं सबको मार दूंगा।
ये कल का आया हुआ लौंडा मेरा चिड़िया उड़ा के ले जाएगा। राहुल, राहुल, उठो ना राहुल। राहुल, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पर आज देख रही हूँ। ईश्वर बहुत बड़ी बात है। मैंने सिर्फ वो किया है जो एक पति को करना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, वो हाथ दर्द हो रहा है। मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं पहन लूंगा। मैं करती हूँ ना। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। क्या हुआ तुम्हें, बताओ। मैंने कहा ना मूड नहीं है, दर्द हो रहा है मुझे। मैं देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ, मैं तो वहां से निकल आई, लेकिन तुम आज भी वहीं फंसे हुए हो। तू ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है यार। नहीं मतलब तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सब नॉर्मल है यार। तो फिर भाभी इतनी परेशान क्यों लग रही थी? तो मिलने क्या था प्रभा से? मैं आया था तेरे से मिलने। यहाँ पे है? तू पागल हो गया है क्या? भाभी ब्याह। आज के बाद मेरे घर मत आना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, आपको बताना होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। क्यों आप मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं? सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मुझे भी लगता है बहुत देर हो गई है, पर अब भी वक्त है। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे दिल को चैन मिले।
हाँ, मैंने कई बिताई हैं, पर वो मेरा पास्ट है राहुल। मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपना आज बदल सकती हूँ। तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। बस एक आखिरी काम। तुम्हें तो भगवान समझा था, तुम तो इंसान के भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हें वहां से ले तो आया, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसे भुला नहीं पा रहा। वो पल हर वक्त मेरी नजरों के सामने नाचता रहता है। इस जन्म तो मैं ये सब भुलाकर तुम्हें अपना नहीं पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना। माफ किया। सच की हालत कैसी तवाइफ सी है। तलबगार तो बहुत हैं, मगर तरफदार कोई नहीं। देख भाई राज, यहाँ पे इतनी आसानी से इतनी जल्दी रूम नहीं मिलता है, और तुझे चाहिए भी इतनी शॉर्ट नोटिस पे। अरे पहले से बोलता तो अच्छे रूम का बंदोबस्त करके रखता। यार मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू बता क्या करूँ अब? कुछ उपाय हो जाएगा? यार यहाँ पे शादीशुदा लोगों को बहुत आसानी से घर मिल जाता है, लेकिन यार जो सिंगल लोग हैं उसको कोई घर नहीं देना चाहता। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी रातें फुटपाथ पे निकालूं? मतलब मेरे सपने रास्ते पे शुरू होके रास्ते पर ही खत्म हो जाएंगे। देख मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन एक जगह बाकी है। एक काम कर, तू यहाँ से सीधा गांव जा, मुझे 10-15 दिन का वक्त दे दे। मैं वो घर देख के रखूंगा और तुझे बुला लूंगा। अरे यार मैं गांव नहीं जा सकता। देख कोई भी जगह है तू मुझे बता, मैं रह लूंगा। ठीक है यार, अगर तुझे बेचैनी है तो एक घर है मेरी नजर में, लेकिन यार वो जरा हॉन्टेड है। वो लोगों का कहना कि उसके बाजू वाले फ्लैट में कोई भूत प्रेत का साया है। चलेगा? मुझे ना इंसानों से ज्यादा डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं रह लूंगा। और वैसे भी मैं ये भूत प्रेत में नहीं मानता। क्या है ना, लोग अपने फायदे के लिए ना किसी पर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है भाई, अगर तुझे दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगा। चला जा, दिखाता हूँ। चल दिखा यार। चाय में पिएगा? नहीं अभी पीनी है। चला पिलाता हूँ। आजा भाई राज, ये बैग दे दो, ये भी दे दो। नहीं नहीं ठीक है, आजा संभल के। ये रहा घर। घर तो अच्छा है यार। अच्छा लगा? हाँ। वो छोड़ो यार, रेंट क्या है इसका? अरे इन सब की फिक्र तू मत कर, अभी आजा पहले घर देख ले। ये लो भैया, ये रहा तुम्हारा कमरा। सच बोलो तो ये कमरा एक नंबर है। 2-2 बेड, लाइट पानी, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। कैसा लगा? हाँ यार नरेश, ये तो बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा क्या यार, तुम मुझे यहाँ पर पहले ही लेकर आते, खामखा पूरा दिन निकाल दिया। अच्छा राज, देखो मुझे पता है कि तुम्हें इन सब बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन क्या मैंने भी किस्से कहानी सुने हुए हैं। देखो कोई भी यहाँ पे तुमको आवाज देना रात को, दरवाजा मत खोलना। अरे तुम बहादुर हो, लेकिन क्यों रिस्क लेना? पर ये 9 नंबर खून से क्यों लिखा हुआ है? अरे छोड़ ना, वो जो पहले रहता था ना उसने लिखा है। ऐसा सुनने में आता कि उसकी दिमागी हालत खराब थी। तुम क्यों इन सब बातों में पड़ रहे हो? बैठो 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 यहाँ, रिलैक्स। हाँ वैसे मुझे क्या करना है इन सब चीजों से?
मैं अपना सामान सेट कर लेता हूँ। अरे हाँ राज, लेकिन पहली बात कि घर तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ पसंद होने से कुछ नहीं होता है। इस घर का डिपॉजिट और रेंट भी तो देना है। देखो मकान मालिक जो है बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया, तो 2-3 दिन है तुम्हारे पास। मैं उससे बात करके रखूंगा कि कितना डिपॉजिट कितना रेंट लेना है, ठीक है? जब तक तुम मुंह हाथ धो आराम करो। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बढ़िया, तुम्हारा एहसान रहेगा। अरे और हाँ, रात को कोई भी आवाज दे दरवाजा नहीं खोलना। हाँ पक्का। चलो। कितना गंदा घर है यार ये, साफ सफाई करनी पड़ेगी। लगता है पास वाले घर में पार्टी हो रही है, लेकिन म्यूजिक तो बज नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है? जाऊं या ना जाऊं? देखता हूं। क्या था? ओह, लगता है कोई है। कौन? कौन है आप? अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? मेरा नाम रीता है और मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कल सुना कि यहाँ कोई रहने आया है तो देखने चली आई। वैसे तुम करते क्या हो और नाम क्या है तुम्हारा? माफ करिएगा, मुझे लगा कोई और है। मेरा नाम राज है। मैं किसानपुर गांव से आया हूँ। अभी फिलहाल नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। पहला पहला दिन है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, ओके? हाँ। अच्छा, बाय। ये घर
मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आपका नाम क्या है? जी आपने अपना नाम नहीं बताया। और भाई कैसी कटी रात? पूछ मत यार, इस जगह का नाम तो जन्नत होना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ के व्यू है ना। भाई लेकिन जन्नत का भाड़ा भी लगता है। हाँ? ठीक है, इस महीने का भाड़ा और डिपॉजिट भिजवा दे। अरे हाँ हाँ मुझे याद है। देख मैं रेंट तो आज कर दूंगा, लेकिन ना डिपॉजिट के लिए मुझे 2 दिन चाहिए। प्लीज यार मना मत करना, बस 2 दिन का टाइम दे, मैं पक्का 2 दिन में डिपॉजिट पे कर दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा टाइम मत लगाना, समझे? क्योंकि जन्नत को जहन्नुम बदलने में टाइम नहीं लगेगा, समझे? ये पहला इंसान है जिसको जहन्नुम जन्नत नजर आ रहा है। क्या करूं यार, जो कुछ है मेरे पास, अगर वो रेंट और डिपॉजिट में चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है कि अपने साथ ना यहाँ किसी और को रखना चाहिए। क्या है ये? क्या चीज है ये? हटा के देखता हूँ। क्या है यार ये? ऐसे अकेला नहीं रह सकता यार मैं। मुझे लगता है सूरज को बुलाना ही पड़ेगा। बुला लेता हूँ। अरे भाई सूरज। हाँ भाई राज, क्या हाल चाल है तेरा? बढ़िया भाई, तू बता, शहर में सेट हो गया? अरे तेरा भाई सेट भी हो गया है और एक बहुत ही बेहतरीन जगह भी मैंने सेट कर लिया है। क्या बात कर रहा है? और सुन, वादे के मुताबिक जैसा मैंने तुझे कहा था, घर लेते ही सबसे पहले तुझे मैंने फोन किया है। और एक चीज का और ध्यान रख, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है,
अगर तू कल तक यहाँ पर नहीं पहुंचा ना तो ये समझ ले यार, ये जगह तेरे हाथ से गई। अरे ऐसा क्यों? और तुझे एक बात बताऊं? बता। ये जगह नहीं, जन्नत है, जन्नत। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ और कल मैं पहुँच जाऊंगा। मैं तू बस अपना एड्रेस मुझे भेज दे, उसके बाद हम दोनों धमाल करेंगे। अच्छा सुन, वहाँ पे पानी बिजली का दिक्कत नहीं है ना? अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जगह एक नंबर है, कमाल की जगह है, तू आ तो सही। सच कहूँ राज, जब से तू गांव से गया है ना, बस मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा हूँ और मैं ट्रेन पकड़ के मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। जी हेलो, मैं राज। अरे अरे, मैं जानती हूँ, हम सुबह ही तो मिले थे। आओ अंदर आओ। वो आपने सुबह चाय के लिए इनवाइट किया था तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं। चलो अच्छा किया जो तुम आ गए। लो चाय पियो। वैसे रीटा जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनका ज्यादातर पुणे में ही काम होता है, तो आना जाना लगा रहता है। वहाँ हमारा गोदाम भी है। तुम बताओ, तुम क्या काम करते हो? जी मेरा काम मैं तो काम के सिलसिले से यहाँ पर आया हूँ। अगले हफ्ते से मेरे इंटरव्यूज शुरू हैं। अच्छा रीटा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। वो जो सामने वाला घर है जहाँ पर एक लड़की रहती है, सुना है वो घर शायद भूतिया घर है। देखो राज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी काफी लोगों ने यही कहा था। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मिष्टी नाम की एक लड़की आ रहती थी जो बहुत सुंदर थी। खुले विचारों की और साफ दिल के। सुना कि एक दिन अचानक वहाँ आग लग गई जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली तो बस सिर्फ राख मिली। तब से लोगों ने यहाँ पे भूत वाली कहानियों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है। वैसे कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? अरे यहाँ से डरने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी डर लगे तो आ जाना मेरे पास। अच्छा रीटा जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। शुक्रिया चाय के लिए। हेलो जी, मेरा नाम राज है। आपका क्या नाम है? वैसे आप इस घर में रहती हैं? मैं यहाँ पर नया हूँ। वैसे आपको आपके घर के बारे में पता है ना? मैंने सुना है यहाँ पर कुछ भूतिया चीजें होती हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप अगर चाहें तो हम एक चाय के लिए मिल सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी आपने अपना नाम नहीं बताया। तुम आ गए? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। इसीलिए तो मैं आया हूँ।